आप विश्वगुरु हैं। देखो ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको। आज पत्रकारिता की हालत यह है कि प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, समोसा कैसे खाते हैं, चटनी कैसी लगती है। यह पत्रकारिता है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, आसाम का मुख्यमंत्री कहता मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना, मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। तो मैंने कहा भैया जितने भी अरब देश से तेल गैस आते हैं, अंधभक्त लोग फैसला लो कि इनके घर से आने वाला कोई भी गैस और तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैसला लीजिए आप। कहां तक नफरत को लेके जाएंगे आप? कितना नफरत फैलाएंगे आप? कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं, लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे हैं। कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। अब किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को? आप विश्वगुरु हैं, ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपकी 12 साल से सरकार है, हिंदुस्तान में ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी? बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है। कभी हम पढ़ते हैं कि सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ पाता, कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम मनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, ये स्कूल कैसे बंद हो गए। सरकारी अस्पतालों की खबरें हम लोग देखते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड के ऊपर, ऑपरेशन मोमबत्ती में होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, ना विश्व हिंदू परिषद वाले का, ना बजरंग दल वाले का। जो बाबा रेडीमेड बंद करवाने के लिए उनका खून खोलता है, वह खून खोलता है उनका। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे चर्च के सामने, वहां जाके दंगे फसाद कराने में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात पे खून नहीं खोलता। आज भी आजादी के 80 सालों के बाद बुंदेलखंड के कई इलाकों में 5-5 किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। जिस पत्रकारिता की बात अनूप वाजपेयी जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी कर रहे थे, अगर 993 रुपए एक साथ सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया होता, हिंदुस्तान की राजनीति अगर जिंदा होती तो समाजवादी से लेकर वामपंथी तक सारे विपक्ष के लोग आज सड़कों पर होते, और सरकार की हिम्मत नहीं थी 993 रुपए बढ़ाने के लिए। 261 रुपए, बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका मजदूर दिवस पे।
जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। सबकी संवेदनाएं, अब हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो रही हैं। हमें गुस्सा नहीं आता। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे। लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको, ये समझ लो आप। उनको ठीक करते करते खुद को ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया है।